चुड़ैल का भूतिया अनार बम। झुमरी नाम की चुड़ैल कुछ दिन पहले ही कब्रिस्तान से उठकर आई है और भटकते हुए कहती है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। चलो इस गांव में जाती हूँ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा लोगों को तंग करने के लिए। आखिर अपनी जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। चुड़ैल चलते चलते गांव में आ जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाना गा लेती हूँ अपनी पायल बजाकर, शायद लोग डर जाएं। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा ओ हर जाए, मेरे सांसों में तू है बसा, आ जाना अब तड़पा। ओहो। उसे गाता हुआ कल्लू उसे पीछे से देख लेता है और कहता है, बाप रे बाप, चुड़ैल गाना गा रही है, भागो कहीं मुझे पकड़ न ले। अरे यहाँ तो कुछ बच्चे बम फोड़ रहे हैं, जरा आगे जाकर देखती हूँ। ये कहकर चुड़ैल आगे जाती है जहाँ टुन्नू अपने दोस्त अपुन के साथ अनार बम फोड़ रहा था। ओए अपुन देख, अब मैं फुलझड़ी से अनार बम को जलाऊंगा, देख फिर तू भी ऐसे ही करियो। हाँ बिल्कुल, मैं तो फुलझड़ी और चक्री भी जलाऊंगा। अच्छा हुआ ना मेरे पापा दिवाली से 5 दिन पहले ही आज मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आए, इसलिए मैंने सोचा तू भी जला ले। हाँ यार शुक्रिया। दिवाली से पहले जो बम पटाखे जलाने का मजा आता है ना, लोगों को चिढ़ा चिढ़ा कर, बस वो पूछो ही मत। ये देखना अनार बम फूट रहा है, ये मजा आ गया। ये कहते ही दोनों बम पटाखे जलाकर फोड़ते हैं और फुलझड़ी जलाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये बच्चे तो पटाखे जलाकर बहुत मजे कर रहे हैं। मैंने भी बहुत समय से दिवाली नहीं बनाई है, मैं भी पटाखे फोड़ दूंगी। और जो इनके पास है ना, वो क्या है, ये अनार बम जैसा, उसी को ही जलाऊंगी। वो बच्चे जब अनार बम को फुलझड़ी से जला रहे थे, तभी चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, ये बच्चों, मुझे ये वाला अनार बम दे दो, मैं भी जलाना चाहती हूँ। बच्चे चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। मम्मी चुड़ैल आंटी आ गई है, अरे भागो अपुन, वरना ये हमें मार देगी। अरे रुक अपुन, और तेरा जो भी नाम है, मुझे फुलझड़ी जलाना सिखा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। ये टुन्नू ये जाने नहीं दे रही। पटाखा जलाकर देता है या नहीं देता? देता हो। ये हुई ना बात, अब मैं कल आऊंगी अनार बम वाला पटाखा लेकर। ये कहते ही बच्चे चुड़ैल को फुलझड़ी जलाकर देते हैं, जिससे वो अनार बम को जलाती है और जलाने के बाद बच्चे की तरह खुश होकर के चली आती है। अरे वाह, अब तो मुझे पटाखा चलाना आ गया है, अब जलाऊंगी मैं अपने भूतिया पटाखे बनाकर। चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, दिवाली ना मनाऊं क्या? अब भाग। ये कहते ही दोनों बच्चे भाग जाते हैं और चुड़ैल उन पटाखों को जंगल में लाकर कहती है, अब तुम सारे पटाखों को मुझे भूतिया बनाना होगा, ताकि इस गांव में दिवाली मनाने से पहले मैं भूतिया दिवाली मनाकर सबका दिवाला निकाल दूं। ओम बम अनार फुलझड़ी, आलू बम शाका लाला बूम बूम, क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः, फट स्वाहा। चुड़ैल के ये कहते ही उसके बमों में धमाका होता है और वो भूतिया बम बन जाए। तभी उसका भूतिया अनार बम कहता है, मेहरबानी चुड़ैल, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं ऐसा धमाका करूंगा कि गांव के सारे लोग और सारे बम फेल हो जाएंगे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तहलका मचा देना, पर उससे पहले मुझे डेमो दिखाओ। जी हुजूर। तभी एक वो अनार बम सर की बत्ती में लगा देता है, जिसके बाद अनार जलता है और ये देखकर वो खुश होती है। तो सच में ही बहुत अच्छे अनार बम हो तुम। ये कहकर चुड़ैल भूतिया बम को उस गांव में ले जाती है और जगह जगह फोड़ने लगती है। किसी के घर में डाल देती है तो किसी के काम करते हुए छोटे छोटे बम के धमाकों से आसपास के लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे कौन कमबख्त है ये, हाँ, जो दिवाली आने से पहले ही दिवाली मना रहा है। अरे दिवाली आने में 3 दिन का टाइम है, पता नहीं कौन बम पटाखे फोड़ रहा है। तभी चुड़ैल उसके पास एक आलू बम फेंक देती है। लुढ़कता हुआ आलू बम कम्मो के पास जाता है, जिससे वो डर कर कहती है, अरे मैं तो डर ही गई थी, अब ये किसने बम फेंका है? फटना मत, मुझे दूर जाने दो पहले।
तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे पूछूं कि मैं बम हूँ? तुम्हारे करीब आ गई हूँ। तुम कहो तो मैं फट लूं। अरे राम रे, कोई बचाओ, ये बम तो बोलता भी है। आई मम्मी। बेटा, मैं चुड़ैल का भूतिया बम हूँ, बोलूंगा भी और फटूंगा भी। ये कहते ही वो आलू बम एक जोर से फट जाता है। वहीं पास में अनार बम भी अपना धमाका कर रहे थे और जो लोग अनार बम की चपेट में आ रहे थे वो खुद भी अनार बम बन जाते थे, जिन्हें उठाकर चुड़ैल कहती है, वाह वाह वाह, आखिर मेरे भूतिया बम पटाखों ने कमाल कर ही दिया। अब तुम सबको भी इसी तरह छोड़कर मैं बाकी लोगों को भी अनार भूतिया बनाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ तपस्वी के पास अनार बम रख देती है और फुलझड़ी से जलाती है, जिसके फटते ही उस तपस्वी का ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोध में कहता है, कौन है ये? कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया? पाप लगेगा तुम्हें। एक तपस्वी का क्रोध जानती नहीं हो तुम, दुष्ट चुड़ैल। मैं किसी पाप से नहीं डरती, समझा बुट्टी। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। तभी 2-4 गांव के लोग हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहते हैं, अरे तपस्वी बाबा, बचा लीजिए हमारे घर वालों को और हमें इस चुड़ैल से बचा लीजिए। इसने हमारे गांव में आतंक फैला दिया है। हाँ बाबा, इसने हमारे परिवारजनों को अपने भूतिया अनार बम से फोड़ दिया, जिससे वो लोग भी भूतिया अनार बम बन गए हैं और फिर उनको भी जला दिया। हमें इससे बचा लीजिए, कहीं ये हमें भी भूतिया अनार बम न बना दे। बच्चों, फिक्र न करो, इस चुड़ैल ने मुझसे पंगा लिया है और तुम निर्दोष लोगों के साथ जो किया है उसका हर्जाना तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। अब चुड़ैल की दिवाली का दिवाला मैं निकालूंगा। शुक्रिया बाबा, अब तो बस आपसे ही आस है। तुम सब जाओ, कल की दिवाली तुम इस चुड़ैल के बिना मनाओगे धूमधाम से, क्योंकि जानते हो ना, बुराई पर सदैव अच्छाई की जीत होती है। ये कहकर गांव के लोग निश्चिंत होकर चले जाते हैं। वहीं तपस्वी बाबा चुड़ैल को मारने के लिए पटाखों का घेरा बनाता है, जिससे वो अपने अभिमंत्रित मंत्रों से और शक्तिशाली बना देता है। तभी अगले दिन चुड़ैल गांव में आती है और जाने अनजाने उस घेरे में आकर कहती है, गांव वालों, मैं आ गई हूँ। आज मैं तुम सबकी असली दिवाली बनाऊंगी, बचेगा नहीं कोई तुम में से। सीखो तुम, हम सबको मारो, इससे पहले देखो तुम मरोगी। उससे पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, कम से कम हमें हमारी दिवाली तो मनाने दो। हाँ, बस एक बार मनाने दो, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा त्योहार है जिसके लिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं। चलो ठीक है, बना लो। वैसे भी आज दिवाली है, उसके बाद तुम मर ही जाओगे। चुड़ैल जी, एक और बात कहनी थी। वो क्या है ना, हम चाहते हैं सबसे पहले पटाखा आप ही जलाओ, तब हम जलाएंगे। वो लड़ी आपके पास है ना, वही। ठीक है, तुम लोगों की इतनी इच्छा है तो मैं पूरी कर देती हूँ। अब आएगा मजा, अपने आप को ही मुश्किल में जो डालने वाली है। जला चुड़ैल, पटाखा जला। ऐसा कहते ही चुड़ैल फुलझड़ी से उस पटाखे की लड़ी में आग लगा देती है, जिससे जलने पर चुड़ैल के चारों पटाखा जलने लगता है और वो उसे घेरे से आने में कोशिश करती है तो आ भी नहीं पाती और चिल्लाती है। उस तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है, जिससे चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देता और तपस्वी कहता है, समय आ गया है इसको अपने पिंजरे में कैद करने का। हे जादुई डिब्बे, इस काली चुड़ैल शक्ति को अपने अंदर संभाले और इस गांव को हमेशा के लिए इस चुड़ैल के कोप से आजाद कर दे। तपस्वी जादुई डिब्बा खोलकर उस चुड़ैल के पास कर देता है और धुएं की आड़ में चुड़ैल की आत्मा को उस डिब्बे में हमेशा के लिए कैद कर लेता है और तपस्वी कहता है, आखिर मैंने इस चुड़ैल को कैद कर ही लिया। अब तुम सब लोग आजाद हो। अब खुशी से अपनी दिवाली मनाना। बड़ा आई थी हमारा दिवाला निकालने वाली। शुक्रिया बाबा, आप नहीं होते तो ये तो हमें भी भूतिया बम बनाकर मारने लगती। हाँ बाबा। इस तरह पूरा गांव खुशी खुशी मिलकर दिवाली मनाकर बम पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली मनाने वाली 3 चुड़ैल। 3 चुड़ैलें नदी में एक नाव में बैठकर नाव चला रही थी। तभी एक उड़ता हुआ रॉकेट मीना चुड़ैल के पास आता है और वो जोर से फट जाता है, जिसके बाद मीना चुड़ैल के बालों का कुछ नया हेयर स्टाइल बन जाता है, जिसे देखकर उसकी दोनों बहनें कहती हैं, ये क्या मीना, तेरे बाल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे करंट खाकर आई हो अभी। नहीं, मुझे तो लग रहा है स्टिंग पीकर इसने अपने बाल खड़े कर लिए। तुम दोनों मुझ पर हंसना बंद करोगी। एक तो पता नहीं किसने मेरे बालों में आग लगा दी, छोड़ूंगी नहीं उसको। कहाँ से आया ये रॉकेट? याददाश्त कमजोर है क्या तेरी? तुझे नहीं पता दिवाली का समय है तो बम पटाखे फोड़ना तो लाजमी है।
अरे वो लाजमी की बच्ची जिसने भी मेरे बालों का ये हाल किया है, छोड़ूंगी नहीं उसे। पता है अभी पार्लर से स्मूथिंग करा आई थी, सब वेस्ट हो गया। हाँ तो मर क्यों रही है? वैसे भी हम कौन सी खूबसूरत अप्सरा हैं, चुड़ैल जैसी शक्ल है और चुड़ैल ही रहेंगे। चुड़ैल हूं तो क्या खूबसूरत लगना छोड़ दो? नहीं ऐसी बात नहीं है, लग सकती है तू सुंदर, भले ही तेरी चुड़ैल एलियन टाइप शक्ल ही क्यों ना हो। चल आजा तेरा मेकअप करते हैं, हमें हमारी बहन पहचान में नहीं आ रही है। ये कहते ही उसकी दोनों बहनें उसे मेकअप लगाकर तैयार कर देती हैं। पहले से उसके बाल बेहतर हो जाते हैं। तभी मीना कहती है, अरे थोड़ा आई शेडो भी लगा, मेरी आंखें चमकनी भी तो चाहिए। बहन की पकौड़ी, तेरी शादी हो रही है क्या जो तू आई शेडो लगाएगी? वैसे भी तेरी आंखों पर तो दिखना है नहीं, चाहे तू खुद देख ले। पारो ये बेस्ट डायलॉग था। जैसी शक्ल है वैसी रहेगी, इसकी आंखों पर आई शेडो लगाना मतलब आई शेडो की बेइज्जती करना। तुम बहने हो या आपत की पुड़िया वाली दुश्मन। अरे भला कोई किसी को ऐसा कहता है क्या? इतना गंदा गंदा। ए तू जा रहे, अब हम दोनों की दिवाली के पटाखे जलाकर खत्म भी करने हैं। तुझे तो दिवाली मनानी नहीं है, हमें जाने दे। मुझे भी ऐसी रॉकेट उड़ानी जो तेरे सर में उड़कर आई थी। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल बहनें बहुत सारे बम पटाखे लेकर आती हैं। तभी भागती हुई मीना चुड़ैल आकर कहती है, अरे मैं भी हूँ, मुझे भी बम पटाखे जलाने हैं। पर तू तो डरपोक है, तुझे बम पटाखे जलाने आते कहाँ हैं? आजा तू देख, आज तो मैं पटाखे जलाकर ही रहूंगी। ला बिजली बम दे। तभी मीना चुड़ैल पटाखे जलाने जाती है तो एक आंख बंद करके दूर से फुलझड़ी से जलाते हुए कहती है, राम 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 राम, कहीं मर ना जाऊं, जल्दी से आग लगाकर भाग जाऊंगी। चल इससे थोड़े पंगे लेते हैं। मीना, ओए फटने वाला है, ये बूम। फट गया। ये कहते ही चुड़ैल पटाखे को बिना जलाई पीछे चली जाती है। अबे ओ डरपोक, एक छोटा सा बिजली बम नहीं जला पा रही तू? देख मैं बताती हूँ कैसे जलाते हैं। नहीं मैं खुद कर लूंगी। अरे तू आ तो सही, कुछ नहीं होगा। तभी रिंकी पटाखा जलाते हुए कहती है, हाँ देख मिला, फट गया। अरे भाग। बचाओ मम्मी। सच में डरपोक है, इससे कुछ नहीं होगा। तभी मीना जले हुए बम से उसे डराते हुए कहती है और मीना आंख बंद करके कहती है, देख ना, ये देख नहीं फूट रहा, आग नहीं लगी इसमें। नहीं मुझसे दूर से ले जा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जलाऊंगी बम। पारो रिंकी बम को ले जाओ। यार अब इसे छोड़, हम अपनी फुलझड़ी में आग लगाकर दूसरों को जलाएं। हाँ ये अच्छा है। देख मैं रॉकेट जला रही हूँ और ये गया शू। तभी रिंकी रॉकेट जलाती है। फिर तीनों चुड़ैल बहनें अनार बम, फुलझड़ी और बाकी के पटाखे जलाकर मजे करने लगते हैं। फिर उसके दो दोस्त प्यारे और मोहन भूत आकर कहता है, और मेरे बचपन की चुड़ैल, कैसी तुम्हारी दिवाली जा रही है? अरे अभी कैसी हमारी दिवाली जाएगी, अभी तो माहौल जमना शुरू हुआ है। 2-4 पटाखे ही फोड़े हैं, अभी तो रंगोली भी बनानी बाकी है। अच्छा, कौन बनाएगा रंगोली? मैं बनाऊंगी। और कौन बनाएगा? मैं स्कूल में रंगोली के अंदर फर्स्ट आती थी, अभी तो देखियो। अबे जानता है ना, ये स्कूल में कैसी गटर जैसी दिवाली की रंगोली बनाती थी। हाँ, लेकिन एक मौका और दे देते हैं, क्या जाता है? बहुत बोल रहे हो ना, तुम दोनों ऐसी रंगोली बनाऊंगी तुम दोनों का मुंह ही बंद हो जाएगा। ये बोलकर पारो चुड़ैल एक रंगोली बनाती है, जिसे देखते ही प्यारे मोहन भूत कहते हैं, अब ये किसने गोबर कर दिया? इसे रंगोली कहते हैं क्या? अबे रंगोली नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 4 कलर के डिब्बे गिरा दिए और उस पर इंसानों ने चल दिया हो। क्या पारो? अरे यार, ऐसी बकवास आड़ी टेढ़ी रंगोली तो 5 साल का बच्चा भी बना लेता है। मैंने बोला था ना, इसे रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो क्यों अपनी बार बार बेइज्जती करवाती है? भूतिए मोहन की हंसी सुनकर रिंकी उसके मुंह पर रंगोली के कलर डाल देती है, जिससे वो खांसते हुए कहता है, तू किसने डाला ये कलर मुझ पर? दिखाई भी नहीं दे रहा। किसको शौक चढ़ा है दिवाली में होली खेलने का? मैं हूँ रिंकी चुड़ैल, अब याद आई हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसा बोलने की? तुझे रंगोली बनानी आती है ना, तो बना। तू भी दांत फाड़ रहा था ना प्यारे, ले तू बना रंगोली। क्यों, क्या हुआ? हो गई तुम्हारी टाइट फिश? वो हम और रंगोली? क्या बात कर दी रिंकी तूने। हमारा तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है रंगोली से। क्यों है ना मोहन? वाह वाह, ताली बजा मोहन।
इसने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है यार, इसको तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। अरे हाँ यार, तू आजकल की बात कर रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री से पद्म भूषण का पुरस्कार दिलवा दे। इतनी सुभान अल्लाह रंगोली इंसानों ने भी नहीं बनाई होगी। मजाक उड़ा रहे हो ना बेटा? फुलझड़ी ना तेरे कान पर लगाऊंगी और एक उसके कान पर फिर जलाऊंगी। बड़ा ही फुलझड़ी जलाने वाली, चल हट। मेरी बहन को ये लोग बहुत सता रहे ना, अभी बताती हूँ इन्हें। ये बोलकर मोना मिठाई के डिब्बे में जमाल घोटा मिला देती है और मिठाई का डिब्बा लिए हुए मोहन प्यारे को कहती है, अरे माना कि मुझे पटाखे से बहुत डर लगता है, पर तुम मुझसे मिलोगे नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये लो दिवाली की मिठाई खाओ। अरे देखो तो मिठाई कौन लाई है, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं जरूर खाऊंगा। अरे मैं तो सारी खा जाऊंगा, तुझे तो एक भी नहीं दूंगा। नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी मिठाई है, मैं भी खाऊंगी। अच्छा अच्छा खा लो, लड़ो मत, दिवाली के दिन लड़ते नहीं। हैप्पी दिवाली। चलो चलो मिठाई एंजॉय करो, मैं और सबको लेकर आती हूँ। ये कहते ही वो दोनों मिठाई खा लेते हैं, जिसके बाद उनके पेट में हलचल होनी शुरू हो जाती है और जमाल गोटा अपना काम करने लगता है। ओ प्यारे, ओ मोहन, अरे साले पेट में हलचल हो रही है, बहुत ज्यादा लगता है। मेरी मिठाइयाँ पेट में मुजरा कर रही हैं। अरे मुझे तो लग रहा है कि मेरे पेट में तूफान आ रहा है। ऐसा लग रहा है 2 नंबर जाना होगा फौरन। ओह ओह भागो, अरे रायता निकलने वाला था। ओ भागो। ये बोलकर वो दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं और घंटों तक बाहर नहीं आते। तभी उसकी दोनों चुड़ैल बहनें कहती हैं, अरे वाह प्यारे मोहन, साड़े से भूत कहाँ गए? हाँ, कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी तो मजाक उड़ा रहे थे। उन दोनों की तो मैंने छुट्टी कर दी, वो अब अपनी दिवाली की मिठाई और उसका भुगतान वॉशरूम में कर रहे हैं। मतलब? मतलब ये कि मैंने उन्हें जो दिवाली की मिठाई खिलाई उसमें जमाल गोटा मिला दिया था, जिसका असर उन्हें हो रहा है। हंस रहे थे ना तेरी रंगोली पर, अब तो अपनी रंगोली बना रहे होंगे अंदर बैठ के। हाँ, ये अच्छा किया तूने। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, अभी तो पूरी शाम पड़ी है पटाखे जलाने के लिए। तभी चुड़ैलों के घर पर आसपास के पड़ोसी भूत और चुड़ैल आते हैं, जिसके बाद सभी भूतिया लोग खुशी खुशी बहुत सारे बम पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं। पटाखे बेचने वाली सास बहू, पटाखे ले लो, पटाखे, बढ़िया बढ़िया पटाखे, सुतली बम पटाखा, आइटम बम पटाखा, फुलझड़ी पटाखे, सभी प्रकार के पटाखे मिलेंगे भाई साहब, पटाखे ले लो पटाखे। सरगम बाजार में पटाखे बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे पटाखे नहीं खरीदता। बहुत ही मुश्किलों से कुछ लोग उसके पास आते हैं और पटाखे खरीदते हैं। दिन भर इतनी मेहनत और इतना चिल्लाने पर उसके केवल 100 रुपए की ही कमाई हो पाती है। अरे ये क्या, सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमाए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद 100 रुपए लेकर वह अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में वह अपनी रेहड़ी सड़क से पार कर रहा होता है। अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक सामने से आता है, जिससे सरगम की बहुत तेज टक्कर हो जाती है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सरगम वहीं तड़प रहा होता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और सरगम की हालत देखकर तुरंत सरगम की माँ और उसकी पत्नी को बताने के लिए जाता है। अरे आप यहाँ पर हो, आपको पता है सरगम भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर खून से सने पड़े हैं, जल्दी मेरे साथ चलिए। तुषार सरगम की माँ ममता और उसकी पत्नी पूनम को अपने साथ लेकर जाता है। जब तक वह दोनों पहुँचती हैं, सरगम अपना दम तोड़ देता है। हाय मेरा बच्चा, ये सब कैसे हुआ? अरे किसी ने भी यहाँ मेरे बच्चे की मदद नहीं की। अरे ये कैसी जालिम दुनिया है, यहाँ तो इंसानों को इंसानों की कदर नहीं। आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपके बिना मैं क्या करूँगी? उठिए ना जी, उठिए। पूनम और ममता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों सरगम का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाकर लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से उनके ऊपर धीरे धीरे परेशानियों का कहर टूटने लगता है। एक दिन रात के समय वह दोनों खाना खाने के लिए बैठती हैं, तभी अचानक उनका मकान मालिक आ जाता है। अरे ममता, दरवाजा खोल। अरे कहाँ बैठी है चुप कर? इतने दिनों से तूने मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है।
अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, फ्री के मकान में रह रहे हो। ममता उठती है और दरवाजा खोलती है। भाई साहब, इतनी जोर से मत चिल्लाइए, जरा हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखिए। गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप किराए की चिंता मत कीजिए, हम कुछ ही दिनों में कोई काम ढूंढकर आपके मकान का पाई चुका देंगे। अरे कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो कमाने का कोई सहारा ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति का ही काम दोबारा से करना शुरू करूंगी। पूनम की यह बात सुनकर उनका मकान मालिक उन्हें 1 महीने की मोहलत देते हुए कहता है, मैं तुम्हें केवल 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में तुमने मेरा किराया चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ममता पूनम से कहती है, अरे बहू, तूने मकान मालिक को ये तो कह दिया कि हम बम पटाखे बेचकर उनका किराया चुका देंगे, लेकिन तू यह भूल गई कि सरगम केवल रोजाना के 100 या 50 रुपए कमा कर आया करता था। इतने कम पैसों में हम दोनों घर कैसे चलाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आजकल तो YouTube पर सब कुछ सिखाया जाता है। हम वहाँ से खुद के बम पटाखे बनाना सीखेंगे और फिर उन्हें बेचकर और फिर उन्हें बाजार में बेचेंगे। देखते हैं उन बम पटाखों से हमारा मुनाफा होता है या नहीं। ममता अपनी बहू की बात मान लेती है। जिसके बाद अगले ही दिन ममता और पूनम दोनों सास बहू मिलकर खुद के बम पटाखे बनाती हैं और उन्हें तैयार करके बाजार में ले जाती हैं। अरे आओ आओ, यहाँ पर आओ, हम अपने खुद के बनाए हुए बम पटाखे लेकर आए हैं। मार्केट में ऐसे बम पटाखे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। एकदम जोरदार धमाका आपके कानों को फाड़ देगा। देखिए नए तरीके के बम पटाखे। पूनम की आवाज लगाने पर गांव के कई लोग उनके पास आते हैं और उनसे बम पटाखे खरीद लेते हैं। जिसके बाद कुछ लोग तो वहीं पर बम पटाखे जलाकर देखने लगते हैं। अरे मैं जरा देखूं तो सही, इन बम पटाखों में दम भी है या फिर ये दोनों सास बहू हमारा पोपट बना रही हैं। मनोज ऐसे ही एक आइटम बम जलाता है। वह बहुत तेज फूटता है जिसकी आवाज गांव के चारों तरफ फैल जाती है। यह देखकर मनोज बहुत खुश होता है और उन सास बहू से और कई सारे आइटम बम खरीद लेता है। अरे वाह, क्या कमाल के बम पटाखे हैं। इस दिवाली तो मैं इन सास बहू के ही बम पटाखों को जलाऊंगी। अरे हाँ हाँ, हमें भी इसी के बम पटाखे जलाने। अरे पूनम बेटा, हमें भी तो दे दे ये वाले बम पटाखे। पूनम और ममता खुद के बनाए हुए बम पटाखे बेचना शुरू कर देती हैं। उनकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। देखते ही देखते वह अपने मकान का सारा पैसा चुका देती हैं, जिसके चलते उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। अब पूनम और ममता आराम से बम पटाखे बेचकर अपना घर चलाया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाँव में एक आदेश नाम का आदमी उनकी इस तरक्की से बिल्कुल नाखुश था, क्योंकि वह भी बम पटाखे बेचा करता था। पूनम और ममता के बनाए हुए बम पटाखों के आगे उसके पटाखे बिका ही नहीं करते थे। मैं बम पटाखे लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत से इन्हें बेचता हूँ, शहर से एक एक बम पटाखा देखकर खरीदता हूँ, लेकिन इन गांव वालों को देखो, इन दोनों सास बहू के फालतू के बम पटाखे खरीदते हैं और मेरे इतने लाजवाब बम पटाखे होने के बाद भी इन लोगों को मेरी कदर नहीं। अब मैं देखता हूँ ये दोनों सास बहू इस गांव में बम पटाखे कैसे बेचती हैं। उस दिन के बाद से आदेश उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और एक दिन मौका देखकर वह उन बम पटाखों का मसाला खराब कर देता है। ये हुई ना बात, अब गांव के सभी लोग इनके बम पटाखे छोड़कर मेरे ही बम पटाखे खरीदेंगे। आदेश ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह दोनों सास बहू बम पटाखे बेचने निकलती हैं, तो उनके बिके हुए बम पटाखे सभी लोग खरीद लेते हैं और अगले दिन गांव के सभी लोग गुस्से से आग बबूला होकर ममता और पूनम के घर पहुँच जाते हैं। अरे बाहर निकलो दोनों सास बहू, कहाँ पर छुपी बैठी हो अपने घर में? अरे इनके बम पटाखों की वजह से हमारे बच्चों की जान चली जाती है। इस तरह कौन बम पटाखे बनाता है? आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के आगे खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? अरे ये सब क्या है? हमारे घर के आगे तुम लोगों ने तमाशा क्यों लगा रखा है? ये तुम्हें तमाशा दिख रहा है? आज तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान होता। अरे जब तुम्हें बम पटाखे बनाने ही नहीं आते तो तुम क्यों बम पटाखे बनाकर बेचती हो? गांव के सभी लोग गुस्से से दोनों सास बहू को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक विक्रम नाम का आदमी आता है और गाँव वालों को रोक कर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम्हारा कसूरवार ये दोनों सास बहू नहीं बल्कि ये आदेश है। अरे इसी ने इन बेचारी सास बहू के बम पटाखों में मिलावट की थी और सारा मसाला भी खराब किया था। आदेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, तुझे तो तेरी सजा मिलकर ही रहेगी। गांव के सभी लोग मिलकर आदेश को खूब मारते हैं। जिसके बाद आदेश गांव के सभी लोगों से कहता है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अरे मैंने एक बार भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। दरअसल मेरा धंधा एकदम चौपट हो गया था, जिसकी जलन में आकर मैंने ये सब किया। मुझे एक मौका दे दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गांव के लोग उसे आखिरी मौका दे देते हैं और उसे पूनम और ममता से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर पूनम और ममता से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो पूनम बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हाँ हाँ, जो हमें लगा हमने बस वैसा ही किया। हमने तुम्हें गलत समझ लिया, इसके लिए हमें बहुत पछतावा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब होता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ऊपर से इतना बड़ा इल्जाम उतर गया। अरे तो फिर ठीक है, आज से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदेंगे और किसी के बम पटाखे नहीं खरीदेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदते हैं, जिसके चलते सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।